कुंभ राशिफल फरवरी माह 2023। जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण राशिफल बताएंगे। पूरे फरवरी के महीने में गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। फरवरी के महीने में महत्वपूर्ण शनि का अस्त होना, यानी कि 5 फरवरी को शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे। शनि का एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में शुरू ही हुआ है और शनि देव यहां पर अस्त हो जाएंगे। तो क्या आपके बड़े बड़े जो जीवन के सपने हैं वो फिर से एक बार रुक जाएंगे, या बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें कोई रुकावट आ सकती है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। आपके तमाम जीवन की रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे और पूरे फरवरी का माह आपके लिए कितना लाभदायक होगा और क्या नुकसान भी हो सकता है, इसकी पूरी विस्तृत आपको विश्लेषण बताने वाले हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप समझें, चंद्रमा, शनि, शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति फरवरी के महीने में 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक बना रहेगा। 13 फरवरी को सूर्य का मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर होगा, यानी कि द्वादश भाव से फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य का आगमन हो जाएगा। तो यानी कि 13 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 दिनों तक चतुर्ग्रही योग बनेगा। आपके जन्म राशि के आधार पर 4 ग्रह सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 फरवरी को शुक्र ग्रह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु मेष राशि पराक्रम में आपके गोचर करेंगे। मंगल आपके चतुर्थ भाव में पूरे माह गोचर करते रहेंगे। केतु आपके भाग्य में, बुध आपके लाभ स्थान पर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 फरवरी को बुध धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि इस महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि देव सूर्य के नजदीक होने के कारण से ही 5 फरवरी को अस्त होंगे और अगले 36 दिनों तक ये लगातार अस्त रहेंगे। यानी कि फरवरी के बाद भी ये मार्च में भी कुछ समय तक अस्त रहेंगे। तो शनि के अस्त होने का मतलब होता है, या किसी भी ग्रह के अस्त हो जाने का मतलब होता है कि वो अब एक सामान्य स्थिति में चला जाता है। तो कुंभ राशि के स्वामी होने के कारण से, सूर्य शनि की युति हो जाने के कारण से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चोट चपेट, घटना दुर्घटना से अपने आप को बचाना होगा। फरवरी के महीने में कुछ ऐसे चोट लग सकते हैं, कुछ ऐसी घटना दुर्घटना बेवजह हो सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। खासकर वायु विकृति आपको थोड़ा सा डिफीट कर सकता है। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। एसिड शरीर में बढ़ सकती है, एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है और आपके शरीर के अंदर आपकी जो उष्णता है, गर्मी है, वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। मानसिक असंतप्तता रह सकता है, यानी कि मन में एक असंतुष्टि रह सकती है। अब विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार है, परंतु 7 फरवरी के बाद पंचमेश यानी आपके विद्या बुद्धि के कारक, संतान के कारक बुध का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन लेवल को बनाए रखना आपके लिए, अपनी एकाग्रता को बरकरार रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अति आत्मबल से थोड़ा सा बचना होगा। कई बार बच्चे कहते हैं जी हो जाएगा, हम कर लेंगे, परंतु वास्तविकता ये होता है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो 7 फरवरी के बाद द्वादश भाव में बुध के गोचर होने का मतलब होता है कि आपकी दिमाग के अंदर एकाग्रता में कमी आएगी। आप स्वयं महसूस करेंगे, देखेंगे कि आप बेवजह फिजूल की बातों पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं और जहां पे आपको करना चाहिए वहां आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि मार्ग से विचलित हो जाना। यदि संबंधों की बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए
रिश्तों को लेकर के, लव अफेयर, प्रेम संबंध की बात करें तो 7 फरवरी के बाद आपके रिश्तों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों के ऊपर मिथुन राशि वालों को पूरे फरवरी के माह में पैनी नज़र रखनी होगी। फैमिली प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो, या फिर कोई गर्भ में संतान है आपके, तो निश्चित रूप से आप थोड़ी सी सावधानी रखें। बुध का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो यथावत व्यवस्था है उसमें आपको थोड़ी सी बेवजह टेंशन लेना, तनाव, अति व्यय, यानी कि जो सामान्य प्रक्रिया में जो चीजें हो सकती हैं उसी जगह आपको बेवजह चोट लग गई, अब आप उसमें बैंडेज कर रहे हैं, उसकी दवा कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मतलब बेवजह थोड़ी सी खर्चे का बढ़ावा। बुध का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि या तो ये धन का व्यय करेगा या फिर वाणी का व्यय करेगा, तो इन चीजों से थोड़ा सा बचाव करना आपके लिए जरूरी है। फरवरी के महीने में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का गोचर आपके लिए बन रहा है। सूर्य आपको व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट से जोड़ने का अवसर देगा। उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़े मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। फरवरी के माह में व्यापारिक बड़ी यात्रा आप फरवरी में कर सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा, परंतु कुछ यात्राओं का भी आप इसमें समन्वय देख सकते हैं। कुछ व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, और जब आप कहीं यात्रा में जाते हैं, किसी विशेष प्रोजेक्ट को मेटलाइज करने जाते हैं, तो परिवार से आप अलग होते हैं। इस फरवरी के महीने में आपकी व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं। नए घर में रहन सहन कर सकते हैं, या फिर अपने जीवन की जो फैसिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एक सामान्य व्यवस्था से एक लग्जरी व्यवस्था में अपने आप को आप अपग्रेड होता हुआ देख सकते हैं। नौकरी के अंदर देखेंगे तो मंगल की दृष्टि दशम भाव में होने का मतलब होता है कि आप नौकरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुलदीपक राजयोग का एक समय इसे मान सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव में हो रही है। जब मंगल का दशम भाव में किसी भी तरह का संबंध बनता है तो कुलदीपक राजयोग बनता है। अब ये गोचर का एक प्रभाव है, तो गोचर में भी कई बार जब अच्छा शुभ संयोग बन जाता है तो हमारे जीवन में अचानक चीजें बेहतर होने लग जाती हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको इस फरवरी के माह में मिलेगा, जिससे आपको एक नई प्रतिष्ठा, नई पहचान, नई एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी प्रमोशन या फिर उन्नति का भी एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। जब आप कुछ करेंगे अच्छा, तभी आपको नई पहचान मिलती है। जब कुछ आप बेहतर अपने जीवन के निर्णय को जीवन में जोड़ते हैं, तभी आप अपने जीवन के अंदर एक कुलदीपक का प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। यदि आप राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, शनि अस्त होने के कारण से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब आप निगेटिव हो जाएं, नकारात्मक हो जाएं, या फिर अपनी वास्तविकता, जो वास्तविक एक्टिविटी है, उससे आप वंचित हों। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, और आप यदि अनुकूल समय के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि आज हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसका रिजल्ट कल मिलेगा, आने वाले समय में आपको मिलेगा। एक बेहतर सकारात्मक सोच को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। इस माह की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके जीवन साथी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सलाह, महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा, और वो सहयोग ही आपके जीवन का एक सर्वोपरि सफलता का रहस्य बनेगा। तो फरवरी के माह में आपको अपने जीवन साथी के एक एक बात को मानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, और जब आप उनके बातों को मानते हैं तो उससे आपको सफलता मिल जाती है। ये कुछ ऐसे ग्रह योग हैं, और ये ग्रह संयोग आपके जीवन में आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित हो रहे हैं। अब उपाय की बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए आप माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है।
इसकी आप रोजाना 108 बार जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें और चावल और रोली को मिश्रित करके थोड़ा सा घी डाल दें उसमें, और रोली और चावल को मिश्रित करके उसे रक्ताक्षत बना लें, यानी कि लाल कलर का वो चावल बन जाएगा। तो वो चावल को जब आप मंत्र जप करें, हाथ में 2 चावल के दाने ले लें और माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाते चले जाएं, यानी कि रोजाना आप माता लक्ष्मी की अर्चना करें। इस माध्यम से आप अपने जीवन की एक बेहतर सुख, समृद्धि, सफलता को आप अर्जित करेंगे और जीवन में निरंतर अपने तरक्की के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। रत्नों की चयन किस तरह से आपको करना होगा वो आपको अपने जन्म कुंडली के माध्यम से, वैसे आपका कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, तो आप एक नीलम रत्न, एक पन्ना और एक ओपल रत्न का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जन्म कुंडली के माध्यम से ही रत्नों का चयन करना चाहिए। आजकल तमाम हमसे लोग बात करते हैं, जन्म राशि के आधार पर रत्न धारण कर लेते हैं। तो यदि आप जन्म राशि के आधार पर रत्न धारण करते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। इस चीज का भी एक कल्पना आपको करनी चाहिए। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट अभी बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए। और फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।